Start some important MCQs. What is the largest planet in our solar system? Right? So I hope आप लोगों ने गेस कर लिया होगा. अगर गेस नहीं किया तो कोई बात नहीं. हम लोग गेस कर लेते हैं. ठीक है. So what is the largest planet in our solar system? That's Jupiter, right? और जुपिटर हमारा किस नंबर पे आता है? पहले पे आता है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून. राइट. सो 1 2 3 4 5. फिफ्थ नंबर पे हमारा जुपिटर आता है और यही हमारे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लेनेट है. मार्स जो होता है हमारे पास, इसको यूजुअली रेड प्लेनेट भी बोला जाता है. ये एमसीक्यू में आता है. अर्थ जो होता है, अर्थ वो वाहिद प्लेनेट है फ़िलहाल जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है. राइट. ओके. सो लेट्स मूव टू दी अनदर क्वेश्चन. And that is, sorry, 1 minute. Let's move. So who wrote national anthem of Pakistan? Who wrote national anthem of Pakistan? So option number B is correct answer. अल्लामा इकबाल की फेमस पोइट्री लब पे आती है तो बन के तमन्ना मेरी, ये एमसीक्यू में पूछी जाती है. फैज़ अहमद फैज़, इनको जो है ना ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और इनको जो है वो लेनिन प्राइज़ भी मिल चुका है. सो ये क्वेश्चन भी आता है. राइट. सो अहमद फराज, इनकी एक शायरी थी, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए. तो ये इनकी शायरी है. ये भी अक्सर एमसीक्यू में पूछ ली जाती है. लेट्स मूव टू दी अनदर क्वेश्चन. व्हिच गैस डू प्लांट एब्सॉर्ब फ्रॉम एटमॉस्फेयर? पूछ रहा है कि एटमॉस्फेयर से कौन सी जो गैस है वो प्लांट्स जो होते हैं वो एब्सॉर्ब करते हैं. सो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी, ये एब्सॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन जो होती है वो रिलीज़ करते हैं. और जो ह्यूमन होते हैं उनका उलट है. जो ह्यूमन है वो ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं. लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन. सो व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ जापान? सो आप बता सकते हो व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ जापान? सो इसका राइट ऑप्शन है हमारा क्योटो, सॉरी टोक्यो. बाकी ये जो सारे हैं ओसाका, हिरोशिमा, ये हमारे हैं. ये भी किसके सिटी हैं? जापान के सिटी हैं. हिरोशिमा तो आई होप आप लोग फेमिलियर होंगे, जहाँ पर बम गिराया गया था. इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे लेकिन फ़िलहाल ये हमारा क्वेश्चन नहीं है. लेट्स मूव टू द अनदर टॉपिक. Sorry, question. So question is asking that how many continents are there in the world? How many continents? There are 7 continents in the world, and which are these? Asia, Africa, oops, okay, Africa, North America, South America, Europe, Antarctica and हमारा ऑस्ट्रेलिया. 1 2 3 4 5 6 7. ऑस्ट्रेलिया जो है वो हमारा लार्ज स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है और सबसे जो बड़ा कॉन्टिनेंट है हमारा वो हमारा एशिया. और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सेकंड नंबर पे जो हमारा कॉन्टिनेंट है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया, एशिया के बाद वो कौन सा है? सो वो हमारा अफ्रीका है. राइट. सो लेट्स मूव to the another question. Okay, so in which year
did Pakistan become an independent country? So 1947 is the right answer. Okay, what is the chemical formula of water? आप लोग गेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. It's H2O. H2O. ओके, ये केमिकल सिंबल है किसका? वाटर का. CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, O2 मतलब हमारा ऑक्सीजन, और NaCl मतलब हमारा जो साल्ट होता है उसका ये केमिकल फॉर्मूला है. ओके, लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन. सो हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर? फादर ऑफ कंप्यूटर्स किसको कहा जाता है? सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, चार्ल्स बेबेज को. बाकी तो ये जो तीन हैं, दिस वन एंड दिस वन, ये हमारे साइंटिस्ट हैं. आइजैक न्यूटन, इन्होंने मोशन के जो लॉज थे वो डिस्कवर किए थे. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन. चलें इसको भी एक्सप्लेन करते हैं कि ये लॉज हैं क्या और क्या कहते हैं. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर कोई चीज़ स्टॉप है तो वो स्टॉप ही रहेगी, और अगर कोई चीज़ एक्सेलरेट कर रही है, अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो वो हमेशा मूवमेंट में ही रहेगी अनटिल हम लोग उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करते. राइट. फॉर एग्जांपल अगर ये फ़ैन है, और अगर ये फ़ैन चल रहा है, ये फ़ैन मूवमेंट कर रहा है, ये खुद ब खुद स्टॉप नहीं हो सकता जब तक हम लोग यहाँ से पकड़ के इसको रोके नहीं, या फिर इसका जो बटन है वो हम ऑफ नहीं करते, वो खुद ब खुद नहीं रुक सकता. और अगर कोई चीज़ रेस्ट में है, फॉर एग्जांपल अगर ये बुक है और ये यहाँ पड़ी हुई है, तो ये खुद ब खुद मूव नहीं कर सकती जब तक मैं इसको फोर्स ना लगाऊं. तो ये फर्स्ट लॉ है हमारा. सेकंड जो हमारा लॉ है वो है F इजिकल टू ma, जिसका फॉर्मूला है, मतलब जितना एक चीज़ है, जितना हम लोग उस पर फोर्स लगाएंगे, वो उतनी जो है ना वो एक्सेलरेशन कवर करेगी. राइट. और थर्ड लॉ है हमारा एक्शन एंड रिएक्शन. सो थर्ड लॉ है हमारा एक्शन एंड रिएक्शन. इस लॉ में बेसिकली ये कहा गया है कि हम लोग जिस फोर्स से हम लोग एक्ट करेंगे, फोर्स लगाएंगे, जो रिएक्शन होगा वो भी उसी फोर्स से आएगा. फॉर एग्जांपल अगर ये वॉल है और ये बॉल है, अगर मैं इसको किक करती हूँ तो मैं जिस स्पीड से इसको किक करूँगी ना, ये जो दीवार है वो उस स्पीड से इस बॉल को फोर्स लगा के यहाँ तक पहुँचाएगी. या फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि अगर यहाँ पर एक टेबल है और मैं इसके ऊपर ना ऐसे अपना हाथ रखती हूँ, ज़ोर से अपना हाथ मारती हूँ. ठीक है, मैं जितनी ज़ोर से इस पर हाथ मारूंगी, टेबल भी उतनी ज़ोर से इस पर फोर्स लगाएगा, मतलब मेरे हाथ पर फोर्स लगाएगा. सो ये चीज़ हमारे आइजैक न्यूटन ने बोली थी. एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इनकी मशहूर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये भी MCQ में पूछी जाती है. इनका फॉर्मूला अक्सर आता है E इजिकल्स टू mc². राइट. इसमें ये बताया गया है कि बेसिकली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जस्ट ये थी कि जो हमारा लाइक एक स्पेस है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक ज़मीन है. थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये बताया गया था कि अगर कोई चीज़ जो है ना वो फास्टर मूव करती है तो उसका जो टाइम होता है वो स्लो हो जाता है. फॉर एग्जांपल अगर आप किसी स्पेस शिप में स्पीड ऑफ लाइट से स्पेस में मूव कर रहे हैं, राइट, सो वहाँ पर टाइम जो होगा वो स्लो हो जाएगा और आपकी स्पीड जितनी तेज़ होगी, और आप जैसे ही वापस अर्थ पर पहुँचेंगे तो जो आपके हम उम्र बच्चे थे ना, वो आप देखेंगे वो ओल्ड हो चुके होंगे और आप जो होंगे वो स्टिल यंग होंगे.
क्योंकि ऊपर जो टाइम है वो स्लो होता है, वो डिपेंड करता है आपकी स्पीड पर। सो नेक्स्ट इज हमारा विच एनिमल इज कॉल्ड शिप ऑफ द डिज़र्ट। ऑफ कोर्स वी नो डैट कैमल को शिप ऑफ द डिज़र्ट कहा जाता है, क्योंकि कैमल तो ज़्यादातर डिज़र्ट में इनको यूज़ किया जाता है और ये ज़्यादा से ज़्यादा अपना वाटर जो है वो स्टोर कर सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये सर्वाइव कर पाएंगे। डंकी को बेसिकली कहा जाता है बीस्ट ऑफ बर्डन, बीस्ट ऑफ बर्डन कहा जाता है। हॉर्स को कहा जाता है फ्रेंड ऑफ मैन। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। आपको पता है? नहीं पता तो मैं बताती हूँ। स्मॉलेस्ट यूनिट जो हमारे लाइफ का है डैट इज सेल। सेल हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। सेल्स मिलकर, अच्छा ये क्वेश्चन भी आता है, मैं आपको बता देती हूँ। सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, राइट। टिश्यू बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, राइट। अगर ये बहुत सारे सेल्स ऐसे जमा हो जाएं, बहुत सारे सेल्स, राइट, ठीक है, ये बहुत सारे सेल्स यहाँ जमा हो जाएं, तो अब इस एरिया को मैं बोलूँगी दिस इज टिश्यू। और राइट, सो ये हमारा हो गया टिश्यू मिलकर बनाते हैं हमारा ऑर्गन हो गया, जैसे हमारा हार्ट हो गया, हमारा जैसे हमारा एक आई हो गया, हमारा नोज़ हो गया, हमारा इस तरह के ऑर्गन बनाते हैं। और ये ऑर्गन मिल के बनाते हैं हमारा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम में क्या आ जाएगा, फॉर एग्जांपल देखिए नाम से ही समझ आ रहा है, दिस इज़ द सिस्टम। जैसे अगर मैं यहाँ अपना इंटेस्टाइन, फॉर एग्जांपल ये मैंने बनाया स्टमक, ये हमारा पाइप आ गई ऊपर, ये पाइप आ गई, और ये हमारा फॉर एग्जांपल ये हमारा स्टमक, राइट। फिर ये हमारा यहाँ से इंटेस्टाइन शुरू हो गया, तो ये हमारा ऑर्गन है, ये हमारा ऑर्गन अलग है, ये हमारा ऑर्गन अलग है। फिर जो इंटेस्टाइन है हमारे, ये सारे ऑर्गन अलग है। तो अगर मैं इस सारे को मैं अगर बोलूँ कि ये एक सिस्टम है, ठीक है, और इस सिस्टम का नाम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, सिस्टम, ठीक है। और सिस्टम, ये ऑर्गन सिस्टम सारा मिलके क्या बनाते हैं, एक ह्यूमन बनाते हैं, एक इंसान बनाते हैं, एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, राइट। तो आज के यही 10 MCQs थे जो कि इम्पोर्टेंट भी थे अपने टेस्ट के हवाले से। बाकी अगर मैं एटम बताऊँ, एटम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर होता है। मैटर पता है आपको, मैटर क्या होता है? मैटर वो चीज़ होती है जिसका मास हो, जिसका वॉल्यूम हो, और जो स्पेस ले। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक टेबल है, राइट, सो मैं इसको बोलूँगी इसका मास है, इसका वॉल्यूम है, और ये स्पेस जो है ना वो ये कंज्यूम कर रही है स्पेस। मैं इसकी जगह पर दूसरी टेबल नहीं रख सकती क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी टेबल पड़ी हुई है। इसका खुद का वॉल्यूम है, इसका खुद का वेट है, तो इसको हम लोग मास बोलते हैं। अभी ये टेबल बनी किससे हुई है? ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट से बनी हुई है जिसको हम लोग एटम बोलते हैं। ऐसे ही जैसे सेल्स मिलकर टिश्यू बना रहे थे, वैसे फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे एटम्स हैं सारे, ठीक है, तो एटम्स मिलके हमारे क्या बनेंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे। सो लेट्स एंड दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही, मुझसे जितना हो सका मैंने सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। बाकी ये कि आप अपनी तैयारी अच्छे से करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।